अखिलेश यादव जी, और जब आजम खान साहब की जिम्मेदारी थी, उस सरकार की जो पूरी देश दुनिया में उसकी तारीफ हुई थी और ये कहा गया कि गंगा जी में एक बूंद दूषित पानी गंगा जी में उतरने नहीं दिया गया। तो कितनी खूबसूरती से संपन्न हुआ था कि भाई ये बताओ, तुम्हारे समय में तो अव्यवस्था इतनी थी कि वहां भगदड़ मची और लोग मर गए और इनको कब्रिस्तान याद आता था। रुपया लेते थे, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल हो जानी चाहिए कि महाकुंभ और कुंभ का रुपया हड़प के जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में आजम खान ने बनाई, जैसे किसानों की जमीन हड़पी थी। गंगा जी गंदी रहे, गंगा जी दूषित रहे, आचमन ज्यादा जरूरी है। गंगा जी आपके लिए जरूरी नहीं है। बहुत ऐसे अच्छे नहीं लगते। सर आपको फोटो दिखाना है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, नदियों का रुख मोड़ देंगे। ये आपने कभी आपने भारत के इतिहास में सुना है, एनवायरमेंट के इतिहास में सुना है कि कोई मुख्यमंत्री नदियों का रुख मोड़ रहा हो? रुख नहीं। एक शब्द में कहूं तो मूर्खता कहूंगा। जय श्री राम दोस्तों। यूपी के प्रयागराज में योगी द्वारा महाकुंभ की तैयारियों को देखकर समाजवादी पार्टी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अमित जमई ने अपने सरकार के समय महाकुंभ के आयोजन की तारीफों के पुल बांधते नजर आए, जिसमें कि 40 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई थी, जिस पर गौरव भाटिया और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के अमित जमई को आईना ही दिखा दिया। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। कि पूरे देश दुनिया के जो आस्थाएं हैं, जब वो कुंभ में आते हैं, वो चाहते हैं कि वो गंगा जी में आमचन करेंगे, वो गंगा जी का पानी जो है उसको पाक मानते हुए बोटल्स में या किसी चीज़ में अपने घर ले जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि एक जो साहब आए थे गंगा जी के नाम पे, बड़े वाले साहब, और 17 से जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे सूबे में हैं, कि गंगा जी के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, नविका मैम आप तो एनवायरनमेंट पे बहुत सेंसिटिव हमेशा रही हैं, उसने कहा कि ये जो गंगा जी का पानी है ना, ये आमचन के योग्य है ना ये नहाने का योग्य है। इसका मतलब ये है कि इतना दूषित है वो पानी। एनजीटी ने बोला कि वहां पे बोर्ड लगा के बताइए कि ये कोई उसमें पानी में उतरे ना। अब आप हमें बताओ कि 6,000 करोड़, हम तो कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ बजट होना चाहिए, लेकिन 14 के बाद से आज 25 हो गया है। आप लोग आज तक गंगा जी को इस लायक नहीं बना पाए। इतनी दूषित वो हो गई हैं कि वहां पे हमारे जो करोड़ों लोग आएंगे वो नहान कर सकें, आमचन कर सकें, पूजा के लिए पानी ले आ सकें। तो धिक्कार है ऐसी सरकार जो हिंदुत्व के नाम पे 24 घंटे का काम करती है। माननीय अखिलेश यादव जी, और जब आजम खान साहब की जिम्मेदारी थी, उस सरकार की जो पूरी देश दुनिया में उसकी तारीफ हुई थी और ये कहा गया कि गंगा जी में एक बूंद दूषित पानी गंगा जी में उतरने नहीं दिया गया। तो कितनी खूबसूरती से संपन्न हुआ था। तो हमारा ये कहना है कि बतौर विपक्ष हमारा काम है कि सरकार काम नहीं कर पा रही है। 40 से अधिक लोगों की जान चली गई थी स्टैम्पीड में, लेकिन आप कह रहे हैं आयोजन बहुत अच्छा हुआ था। खैर, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। आप तो जानती हैं कि तिरुपति में आज क्या हुआ है। लेकिन नाविका जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, ये जो महाकुंभ है ये हमारा स्वाभिमान है, हमारा अस्तित्व, हमारा गौरव है, हमारी पहचान है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, पूरा विश्व उसे आज सराह रहा है। परेशानी कहां है मैं आपको बताता हूं। नाविका जी, जब नमाजवादी जालीदार टोपी वाली सरकार थी ना, इनको 20 करोड़ हिंदू हैं, 20 करोड़ उत्तर प्रदेश में, और इनको एक हिंदू नहीं मिला था या एक हिंदू मंत्री नहीं मिला था जो व्यवस्था करनी थी उस कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए। उसके लिए भी आजम खान मिले थे। दूसरी बात, इतने घोटाले हुए थे कि सीएजी रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, और उत्तर प्रदेश की जनता तो यहां तक कहती है कि महाकुंभ और कुंभ का रुपया हड़प के जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में आजम खान ने बनाई, जैसे किसानों की जमीन हड़पी थी। तीसरी बात, यह पूछा जाना चाहिए कि भाई ये बताओ, तुम्हारे समय में तो अव्यवस्था इतनी थी कि वहां भगदड़ मची और लोग मर गए और इनको कब्रिस्तान याद आता था। रुपया लेते थे, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल हो जानी चाहिए। इनको कभी नहीं लगा कि अगर महाकुंभ और कुंभ हो रहा है तो हम उसमें ऐसी व्यवस्था करें कि हिंदू भी गौरवान्वित महसूस करें, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है ये केवल मुसलमान है और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो कर दिखाया है, मैं समझता हूं इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से ये लिखा जाएगा, और इसीलिए इनको जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है और बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, आजम खान साहब एक देश के बड़े समाजवादी नेता और बतौर मुसलमान एक ऐसा कुंभ कराया कि गंगा जी में एक बूंद दूषित पानी नहीं उतरने दिया, और ये हिंदुत्व का नाम लेने वाले
गंगा जी का पूरा पैसा नमामि गंगे का खा के चबा गए। दूसरी बात यह है कि HMPV जो वायरस है जो चीन से भी आ रहा है, आज हमारे यहाँ लखनऊ में उसके एक महिला में उसका वो मिला है, वो सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। अखिलेश जी का कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि मुख्यमंत्री जी को जब कुंभ की पूरी उसके तैयारी में जुटना चाहिए, नदियों का रुख मोड़ देंगे। ये आपने कभी आपने भारत के इतिहास में सुना है, एनवायरमेंट के इतिहास में सुना है कि कोई मुख्यमंत्री नदियों का रुख मोड़ रहा हो? रुख नहीं मोड़ा जाता है, नदियां अपना रास्ता खुद बनाती हैं। अगर आप जोशीमठ जिस तरह से आपने फाड़ के वहां पे आपने बिल्डिंगें बनाई है, जोशीमठ बैठ गया। ये पर्यावरण की बात है। अखिलेश जी की बात आज नहीं कल समझ में आएगी। और अगर कोई खुदा न खास्ता, ईश्वर न करे, भगवान न करे, ये वायरस का मामला कोई और आगे बढ़ा, क्या तैयारी है? आपको मालूम है कि आज हमारे DGP प्रशांत कुमार कहां पे थे? गौरव भाटिया जी को नहीं मालूम होगा, पूछिए इनसे कहां पे थे आज, वो कहां वो पेशी पे गए थे? लॉ एंड ऑर्डर का उत्तर प्रदेश में ये हाल है। नाविका मैम के इलाहाबाद के फटकार के बाद जब कोरोना था तो आपको वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन लगती थी। आज आप साइंस की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का सवाल है आपके लिए। हर्षवर्धन जी, क्या सवाल है? नहीं, 10 सेकंड बड़ा विचित्र है। पहले तो सिर्फ 2-3 लाइनें मैं बोल देता हूँ अमित भाई। एक तो ये कि आप बार बार आचमन को आमचन बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा सुधार लीजिए। बोलना चाहिए, इसमें कोई हमसे भी कोई गलती हो सकती है, हम हिंदू हैं तो इस्लाम के बारे में माफी चाहता हूं। वो आचमन होता है जब उसको गंगा जी का जल लेते हैं। आचमन। दूसरा ये आचमन, गंगा जी गंदी रहे, गंगा जी दूषित रहे, आचमन ज्यादा जरूरी है। गंगा जी आपके लिए जरूरी नहीं है। बहुत ऐसे अच्छे नहीं लगते, सच बता रहा हूं। आपको फोटो दिखाना है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, आपको फोटो दिखाना है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। अरे गंगा जी पे तो बोलो गंगा जी पर। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चिल्लाओगे तो नहीं बोल पाऊंगा ना भाई। मैं ऐसे नहीं, मुझे महाराज मुझे प्रवक्ता नहीं बनना है। बोल पा रहे हैं, आप बोलो। किस लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जब उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई तैयारी नहीं है, ऐसे कैसे बात कर कोई जवाब नहीं है, कैसे ये प्रवक्ता है? बोलेंगे भाजपा की तरफ से? अरे हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हटा। अमीर भाई को गुस्सा क्यों आता है? उन्होंने थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दिया आचमन बोलने के लिए, तो आप भड़क क्यों गए हैं? हर्षवर्धन जी, बात खत्म करिए। नहीं, मैं सीखने को तैयार हूं, मैं गलती मानना। गौरव भाटिया जी का क्या काम है? क्या जी, ये डिबेट इस तरह से खत्म कर दें? आप समझिए, ये जानबूझ के भटका रहे हैं। ये पिछली डिबेट में भी इन्होंने ऐसे ही झूठ बोला था, तो मैंने पूछा था कि भैया कहां से कहां तक है? गंगा जी पे बोलिए। यही गंगा जी पे पूरे देश के जल, पूरे देश के हिंदुओं को बताओ गंगा जी दूषित क्यों है? के योग्य है जो कह रहा है, ये गलत है। ये NGT की गलत रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, हर डिबेट में जिक्र करते हैं, झूठ बोलते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि गंगा के पाठ के बारे में इनको पता होना चाहिए, गंगा कहां से कहां आती है, कितनी धाराएं निकलती हैं। और जब इतना बड़ा कुंभ, इतना बड़ा मेला लगता है, तो पहली बार नहीं, हर बार ये किया जाता है। इस बार चूंकि बड़े पैमाने पर है, ज्यादा बड़ी जगह चाहिए, ना तो नदी की धारा बदली जा रही, ना आगे बदली जाएगी। गंगा का पाठ इतना बड़ा है कि वही गंगा का पूरा इलाका बारिश के समय में भर जाता है। वहां किसी और की गुंजाइश नहीं है। वो जमीन खरीद फरोख्त का धंधा नहीं हो सकता है। ये ईश्वर ने ऐसा बनाया है, हिंदू धर्म ने इस भूमि को ऐसा बनाया है कि प्रयागराज की उस भूमि में, जिसे अन्न क्षेत्र कहते हैं, वहां सिर्फ माघ मेला लगेगा, सिर्फ कुंभ मेला होगा, चाहे जो सरकार हो। योगी जी की सरकार ने 2019 में भी, और मैं उसी शहर का हूं, जितना कुछ उस शहर में हुआ है वो कमाल का हुआ। 13 की याद मत दिलाया कीजिए। आप बार बार अपशगुन क्यों याद दिलाते हैं? 45 से ज्यादा लोग मर गए थे, क्यों आप 13 आजम खान वाला कुंभ याद दिलाते हैं? पीड़ा देता है, हिंदुओं की जान चली गई थी। बात करते हुए तिरुपति में क्या हुआ है? आज तिरुपति में क्या हुआ है? हर्षवर्धन त्रिपाठी, आज तिरुपति में क्या हुआ है? भारतीय जनता पार्टी क्या गठबंधन से बाहर आएगी? मैं कई बार बता चुका हूं। आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से बाहर आएगी। तिरुपति में लोग मारे गए हैं, और हिंदू तिरुपति में लोग मारे गए हैं। और 2012-17 में केंद्र में किसकी सरकार थी? मैं एक मिनट के लिए अंदर आना चाहती हूँ और एक छोटा सा सबमिशन देना चाहती हूँ। गौरव भाटिया जी, ड्रेजिंग हो रही है, यानी कि मिट्टी सफाई हो रही है। अब मिट्टी सफाई को अगर कोई कह दे कि ये नदी का, गंगा मैया का रुख ही बदलने की कोशिश हो रही है, तो इसे आप क्या कहेंगे? एक शब्द में कहूं तो मूर्खता कहूंगा। पहली बात तो हमें यह जानना होगा, किसी भी नदी की ड्रेजिंग होना अनिवार्य होता है। दूसरी बात, कुंभ के प्रबंधन के लिए अगर ड्रेजिंग हो रही है तो ये दिखाता है कि कितनी चौकन्ना है सरकार। लेकिन जो लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाते रहे, उनको क्या पता ड्रेजिंग किस लिए आवश्यक है?
हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा, सपा के प्रवक्ता ने अभी मुंह से कहा, बड़े नेता आजम खान इतने बड़े नेता थे कि जब 45 लोग मर गए उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। उनसे पूछा पत्रकार ने, नाविका जी जैसी कोई निर्भीक पत्रकार थी, तो उन्होंने कहा देखो मुझे नहीं पता था कि इतने हिंदू आ जाएंगे, उनकी इतनी आस्था है महाकुंभ में, कुंभ में ये हालत थी। इसीलिए मैंने कहा था 20 करोड़ हिंदू में, बीच में ना बोले, इनको चुप कराइए, इनकी बहुत गंदी आदत है। अभी बहुत कुछ बोल रहे थे, सुना हमने। आप अपनी बारी पर बोलिएगा। अमित जी उनकी बात खत्म हो जाए, आपको काउंटर का उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली और अखिलेश यादव ने भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। अब ये चाहते हैं, अब शांत करा लीजिए, शांत कराइए, मैं अपनी बात पूरी जरूर करूंगा। जी बोलिए। धन्यवाद। देखिए नाविका जी, अब ये चाहते हैं कि सफल आयोजन महाकुंभ का ना हो, क्योंकि इन्हें हिंदुओं से नफरत है, इनको केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। लेकिन आजम खान कितने बड़े नेता थे मैं जल्दी से बता देता हूं। पहला, किसानों की जमीन हड़प के जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, न्यायालय ने फटकार लगाई, जेल में है। जयप्रदा एक नेत्री के अंडरवेयर का रंग बता रहे थे, इतने बड़े हैं, कहते हैं हमारी कारगिल की चोटी फतेह करने वाले केवल मुसलमान सैनिक थे, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया सैनिकों को। इतने बड़े नेता है, बकरी चुरा लेते हैं। और अंत करूंगा कह के, इतने बड़े नेता है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे आधे, तो वर्दी से जूते अपने साफ करवाते थे। वीडियो आया था टाइम्स ऑफ इंडिया। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much.